हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस में स्वागत है। तो अपने आज मैथ का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अपना पिछला टॉपिक था प्रतिशत, वो हमने कंप्लीट किया। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जैसे कि लिखा हुआ है पीछे अपने डिजिटल बोर्ड पे, लाभ और हानि। देखते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं अपने। इसके ऊपर पहले थोड़ा सा आज का बेसिक समझते हैं कि क्या क्या होता है। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा लो लेवल से स्टार्ट करते हैं और हाई लेवल तक चलते हैं अपने को, किस किस टाइप से इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, तो अपने थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि लाभ और हानि क्या होता है। तो जैसा कि टॉपिक में लिखा गया कि लाभ और हानि, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। आपको याद रखना है, एक होता है इसके अंदर क्रय मूल्य है। ठीक है, उसको अपने कह सकते हैं लागत मूल्य भी कह सकते हैं। कई बार लागत मूल्य लिखा हुआ आ जाता है सवाल में। ठीक है, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में बोले तो कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको सीपी। ठीक है, और हमें हमेशा ही क्या लेके चलना है, 100% क्या लेके चलना है, क्रय मूल्य को 100% लेके चलना है हमेशा। कक्षा के अंदर 100% क्या लेके चलना है अपने को, क्रय मूल्य लेके चलना है। ठीक है, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य, लागत मूल्य भी कहते हैं, और इसको कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको सीपी भी लिख देते हैं अपने। दूसरा होता है विक्रय मूल्य, या फिर इसको कहते हैं कि खरीदा गया, खरीदारी की, क्रय मूल्य कह दो, या फिर खरीदा गया, खरीदी, खरीदारी। ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं बिक्री मूल्य भी कहते हैं, कई बार बिक्री मूल्य भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, प्राइस। हम अपने यूज करेंगे एसपी, विक्रय मूल्य के लिए क्या यूज़ करते हैं, एसपी। ठीक है, इसको 100% नहीं लेके चलना है, इसको क्रय मूल्य के ऊपर लेके चलते हैं अपने, आगे बताएंगे थोड़ा सा। इसके बाद आता है अपना लाभ प्रतिशत। ठीक है, या पूछेगा आपको हानि प्रतिशत। ठीक है, ये हमेशा लाभ और हानि प्रतिशत है, हम किसके ऊपर ज्ञात करेंगे, हमेशा ही क्रय मूल्य के ऊपर ज्ञात करेंगे, सीपी के ऊपर ज्ञात करेंगे अपने। ठीक है, तो अपने यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ हानि बटा में कितना, क्रय मूल्य, और गुणा में कितना, 100। ठीक है, हमेशा ही लाभ हानि किसके ऊपर ज्ञात करते हैं अपने को, क्रय मूल्य के आधार मानकर करते हैं। किसको, क्रय मूल्य को आधार मानकर करेंगे। एक होता है अपने पास इसके अंदर अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य क्या होता है अपना, एमआरपी। एमआरपी होता है ना, एमआरपी जो अपने को कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं उसके ऊपर छपा हुआ रहता है, वो क्या होता है, एमआरपी, उसको कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, 100% मानते हैं। क्या मानते हैं, अंकित मूल्य को भी 100% मानते हैं। पांचवा होता है अपने को कभी कभी क्या देता है, छूट, छूट या फिर बट्टा कह देते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, एक होता है क्रय मूल्य। मान लें हमने कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो हमारा वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, और बेच रहे हैं उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं उसको।
या उसको बिक्री मूल्य भी कहते हैं, सेलिंग प्राइस कह दो हिंदी में, एसपी के नाम से शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं, क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं। उसके बाद होता है लाभ और हानि प्रतिशत। वो हमें किस पे ज्ञात करनी होती है? क्रय मूल्य के आधार मानकर करनी होती है। जितना क्रय मूल्य होता है वो नीचे रखेंगे, उसके ऊपर लाभ जितने का हुआ वो ऊपर रखेंगे, गुणा किसमें कर देंगे? 100 से कर देंगे। ठीक है, जब तक वो कहेगा नहीं कि विक्रय मूल्य को आधार मानकर लाभ और हानि प्रतिशत बताओ, तब तक हम क्रय मूल्य के ऊपर ही आधार क्या बेस मानकर क्या करेंगे? लाभ और हानि प्रतिशत निकालेंगे। उसके बाद क्या होगा? अंकित मूल्य होगा, एक एमआरपी होगा। उसके बाद उसके ऊपर आपको कभी कभी छूट और बट्टा दिया जाएगा। ठीक है उसके एक छूट और बट्टा किसके ऊपर दिया जाता है? अंकित मूल्य के ऊपर ही दिया जाता है। ठीक है अब थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। ये तो बेसिक था हमारा थ्योरी, ये वाले हमें कंसेप्ट है इस टॉपिक के अंदर, ये वाली चीज़ें यूज होने वाली है हमारे पास। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि प्रतिशत, अंकित मूल्य और छूट, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे अपने इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो अपने पहला सवाल समझते हैं एक बार कि क्या क्या होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में, यहाँ पे आपने क्या कर देते हैं, 40 रुपये में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। ज्ञात करो, ऐसा सवाल होता है तो समझते हैं इसके अंदर अपने क्या क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे अपने खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं? 20 रुपये में खरीद रहे हैं। इसका मतलब इसका सीपी अपने क्या लिखेंगे? मैं क्रय मूल्य को सीपी लिखूंगा या फिर क्रय मूल्य भी लिख देंगे कई बार। तो यहाँ पे अपना क्या है? क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य हमारा होगा 20 रुपये। ठीक है, और विक्रय मूल्य हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे? या एसपी सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है? 40 रुपये हो रहा है। ठीक है, 20 रुपये में खरीद रहे हैं और 40 रुपये में आगे बेच रहे हैं, तो अपने को पता है कि क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है ना? लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है अपने को विक्रय मूल्य माइनस एसपी माइनस सीपी। ठीक है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दो, कितना आ रहा है? 40 माइनस क्या कर दो? 20। 20 रुपये का हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और हमें क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जितना भी हानि होगी वो ज्ञात कर प्रतिशत में, या लाभ हो गया तो लाभ प्रतिशत में। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जितने का लाभ हुआ है, कितने का हुआ है? 20 रुपये का लाभ हुआ है। और हमेशा ही लाभ और हानि प्रतिशत किसके ऊपर ज्ञात करेंगे? सीपी के ऊपर ज्ञात करेंगे। तो सीपी कितना था हमारा? 20 था। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 20 से 20 कट गया, कितना बच गया? ये 100%। ठीक है, हमारे को लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे? 100% हो रहा है। ठीक है ये बेसिक क्वेश्चन था आपको समझने के लिए कि ये विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ और हानि किस टाइप से याद करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीद कर अपने 40 रुपये में बेच रहे हैं, तो अपने को लाभ हो रहा है यहाँ पे कितने का? 20 रुपये का लाभ हो रहा है। 20 रुपये का लाभ हो रहा है, प्रतिशत में पूछ लिया तो क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे अपने क्या लाभ हुआ जितना, और नीचे क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना था? 20 रुपये था। यहाँ पे क्या आएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। गुणा में क्या कर देंगे? प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, हमारा कितना? 100% क्या निकल जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है किसी वस्तु को
20% लाभ पर बेचने पर लाभ तथा हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर ज्ञात करो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो कि कोई वस्तु है वो क्या कर रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है, उसकी लाभ और हानि प्रतिशत की गणना हमें किसके ऊपर करनी है, विक्रय मूल्य को आधार मानकर करनी है। विक्रय मूल्य को आधार मानकर ज्ञात करो। ठीक है, विक्रय मूल्य को आधार मानकर ज्ञात करो, विक्रय मूल्य का आधार मानकर हमें लाभ और हानि प्रतिशत की गणना करनी है। तो इसके ऊपर देखो आपको कितना हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, तो आपने को सीपी आपने को पता है क्या मान के चलते हैं, 100% होता है सीपी। ठीक है, लाभ हो रहा है, इसके ऊपर लाभ हो रहा है हमें कितने का, 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका एसपी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 प्लस में 20 कितना होने वाला है, 120% इसका क्या हो गया है, विक्रय मूल्य हो गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी लाभ प्रतिशत की गणना करनी है, किसके ऊपर, लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत की गणना करेंगे, हानि हुई है तो हानि प्रतिशत की गणना करें, किसके ऊपर करेंगे, कितने का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है, 20 का लाभ हुआ है हमें। ठीक है, किसके ऊपर हुआ है, विक्रय मूल्य को बेस मानकर करना। अब की बार किसको बेस मानकर करना है, आधार किसको मानना है, इसने कहा है क्वेश्चन में विक्रय मूल्य को आधार मानकर लाभ और हानि प्रतिशत की गणना करो। अगर डायरेक्ट ही क्या करना होता, लाभ और हानि प्रतिशत निकालना होता तो हम किसको मानते, क्रय मूल्य रखते हैं। जब तक वो कहेगा नहीं कि विक्रय मूल्य को आधार मानकर ज्ञात करो, तब तक यहाँ पे क्या रखना है, क्रय मूल्य रखना है। ठीक है, और उसने कह दिया कि विक्रय मूल्य को आधार मानकर ज्ञात करो, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, नीचे आधार में विक्रय मूल्य रखने वाले हैं, और हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर दो, इसको काट दो, 20 छिक्का 120, ये आ गया अपने पास 50/3, तो 50/में कितना आ गया, 3 आ गया है, भाग दे दो कितना आ रहा है, 1 2 3 6 2/3 प्रतिशत, 16 सही 2/3% हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। किसके ऊपर, विक्रय मूल्य को बेस मानकर या आधार मानकर गणना करनी, तो हमें कितना गया, 16 सही 2/3% निकाल दिया, ये हमारा क्या है, लाभ प्रतिशत है। किसके ऊपर, आधार को बेस मानकर ज्ञात की है, सॉरी विक्रय मूल्य को आधार मानकर गणना की है। ठीक है, अगला सवाल एक समझ लेते हैं। ये मैंने क्या विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में क्या समझने के लिए 2 सवाल करवाए थे, जिससे आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। इसके बाद सवाल देखते हैं, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा, है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। हमें लाभ और हानि प्रतिशत बताना है,
और कहा गया कि यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 5 वस्तुओं के क्या विक्रय मूल्य के बराबर। अब की बार उसने रुपए नहीं दिए गए हैं, क्या दिया गया, वस्तु दी गई है। तो वस्तु से कैसे ज्ञात करते हैं हमने इसका कंसेप्ट होता है, याद रखना आपको क्या करना है ऐसे सवालों में। जब वस्तुओं वाला दे दे कि 4 वस्तुओं का 5 वस्तु के बराबर है, तो इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं, देख क्या कहा गया उसने कि 4 वस्तु का क्या है क्रय मूल्य है, ठीक है, वो किसके बराबर है, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य, ठीक है, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसने कहा कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें क्या करना है, सो लाभ और हानि प्रतिशत बताना है। सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे देखना क्या होगा, चेंज कर देना आप हमेशा ही, ठीक है। जैसे कि क्या है, 4 किसके साथ दिया गया है, क्रय मूल्य, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो या तो इसको बराबर लिख देना, उसके बाद क्या करना कि यहाँ से ये कर लेना कि क्रय मूल्य कितना होगा, 5 हो जाएगा, और बचा गया क्या, 4 बच गया हमारा, वो क्या होने वाला है विक्रय मूल्य। यहाँ से देखो हमारा सीपी कितना आ गया है 5, और एसपी कितना आ गया है, मतलब कि विक्रय मूल्य कितना आ गया है 4 आ गया। तो क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य कितना है 4 है। तो इसका मतलब क्या है, 5 वाली चीज़ को हम कितने में बेच रहे हैं, 4 रुपये में बेच रहे हैं। तो हमारे को क्या हो रही है, हानि हो रही है ना। तो हानि कितने की हो रही है, 5 माइनस कितना हो रहा है, सॉरी 4, कितने की हो रही है, 1 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। तो इसको हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो हानि प्रतिशत बताना है, हानि प्रतिशत कितना होगा। तो हानि में क्या होता है, जितने की हानि हुई है उसको ऊपर लिखते हैं, उसके बाद बेस में क्या करते हैं उसका क्रय मूल्य, और गुणा में कितना कर देते हैं 100, ठीक है। हानि कितने की हुई थी, 1 रुपये की हुई थी, और क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और गुणा में कितना कर दो 100 कर दो, इसको काट दो कितना आया 20, 20 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आने वाला है 20% ही आने वाला है। कितना 20% हमें क्या हुई है, हानि हुई। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे सवाल आपको कभी भी आ जाए तो हम वैसा चेंज कर देना, 4 वस्तु का विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जो विक्रय मूल्य वाला 5 है ना वो क्रय मूल्य हो जाएगा, और जो 4 वस्तु वाला क्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, वो उल्टा हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख लेना, 4 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर रख के 5 वस्तु का विक्रय मूल्य रख लेना। तो देखो क्रय मूल्य बीच में आ रहा है तो वो क्या कर देना क्रय मूल्य हो जाएगा, और जो 4 वाला वो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी ज्ञात कर सकते लिख के, अगर आपको याद नहीं रहे तो इसको बराबर लिख देना। जो क्रय मूल्य क्या दिया गया 5 है, और विक्रय मूल्य लास्ट वाला हो जाएगा कितना है 4 हो जाएगा। 5 रुपये की चीज़ को हम 4 में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, हानि हो रही है। कितने की हो रही है, 1 रुपये की हानि हो रही है, या एक वस्तु की हानि हो रही है। तो एक ऊपर रख दिया, और बटा में क्या लग दिया आधार, आधार हमारा कितना है, क्रय मूल्य कितना है 5 था, 5 रख दिया, गुणा में कितना कर दिया 100 कर दिया। तो कैलकुलेशन करके हमने क्या निकाल दिया, इसका हानि प्रतिशत निकाल दिया कि कितने प्रतिशत की इसको हानि हो रही है, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर, 720 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है। तो बताइए खरीदा कितने में था, तो बताइए खरीदा कितने में था, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा कि कोई वस्तु है 720 रुपये में हम क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं। बेचने का मतलब क्या होता है
बेचने वाली चीज़ हमारी किसके अंदर आती है, विक्रय मूल्य का बात कर रहा है। क्या कर रहा है वो, विक्रय मूल्य। यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, एसपी दिया हुआ है हमें, कितना दिया गया है, 720 रुपये दिया गया है। और लाभ हो रहा है कितने का, 20% का लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, आपको पता है कि क्या होता है, क्रय मूल्य हमारा जो सीपी है वो कितना मान के चलते हैं, 100%। हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया है, 100% आ गया है। लाभ कितने का हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा क्या, क्रय मूल्य प्लस में क्या हो जाएगा, जितने का लाभ हुआ है वो जुड़ जाएगा, अगर हानि होती तो घट जाता। क्रय मूल्य कितना है, 100 है, और लाभ कितने का, 20% का लाभ है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, 120% है। और वैसे विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 720 रुपये दिया गया। इसका मतलब है कि ये क्या है, प्रतिशत के अंदर बात करें तो 120 रुपये विक्रय मूल्य है, और रुपये के अंदर बात करें तो 720 है। इसका मतलब ये दोनों तो आपस में क्या बराबर है, 120% है वही तो विक्रय मूल्य है, और इधर क्या हुआ, कौन सा विक्रय मूल्य है, 720 है। ठीक है, तो हम इसको काट देते हैं, कितने से, 0 से 0 कट गया, 12 से 6, 12 से का 72। तो यहाँ पे कितना बच गया, 1% की वैल्यू आ गई, कितनी है, 6 रुपये आ गई है। तो हमें कितना चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तो 100% की वैल्यू चाहिए, कितना आ जाएगा, 6 गुणा 100 कर दो, कितना आ जाएगा, 606 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। उस वस्तु को कितने में खरीदा गया था, 600 रुपये में खरीदा गया था। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया कि विक्रय मूल्य दिया गया था वो लिख लिया, लाभ दिया गया था वो लिख लिया। तो क्रय मूल्य हमने क्या दिया नहीं हुआ, तो मान लिया कितना होता है, 100% होता है क्रय मूल्य कोई वस्तु का। उसके बाद उसने क्या कहा कि लाभ हो रहा है 20% का, लाभ हो रहा है 20% का। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो बेच रहे हैं हम उस वस्तु को, तो क्या कर रहे हैं, उससे 100 रुपये से क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ही बेच रहे हैं। तो उसके अंदर क्रय मूल्य के अंदर हमने क्या जोड़ दिया, 20% का लाभ जोड़ लिया। तो हमारा एसपी कितना आ गया, जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया है, 120% आ गया है, प्रतिशत के अंदर बात करें तो। और हमारा विक्रय मूल्य 120% है, और सवाल के अंदर कितना दिया गया है, 720 रुपये दिया गया। ये दोनों एक ही चीज़ है, उस हम प्रतिशत के अंदर बात निकाल दिया, और सवाल में किसके अंदर दिया गया है, रुपये के अंदर दिया गया है। तो हम दोनों को बराबर रख लिया, यहाँ से काट के 1% की वैल्यू निकाल दी। और हमारा क्या क्रय मूल्य निकालना था, वो कितना 100% था, वो हमने 6 से गुणा कर दिया, 100 का कितना आ गया, 600 रुपये हमारा क्या आ गया है, क्रय मूल्य आ गया है। ठीक है, ये समझ में आपको अच्छे से। एक सवाल और देखते हैं, यदि आठ वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, ये सवाल अभी मैंने पहला सवाल करवाया था, वो इसी टाइप का था। ठीक है, पहला या जो टॉपिक था, ये कौन से नंबर का सवाल है अपना, 2 3, अच्छा सॉरी, ये कितना आ गया था, 3 था। ठीक है, 3 ही था नहीं, 3 4 नंबर मान लेते हैं इसको, कितना था, 4। अगला सवाल कितने का आ गया अपना, 5। ठीक है, हानि प्रतिशत बता, अभी मैंने क्या बताया कि जो क्रय मूल्य के साथ वस्तु दी होगी वो हमारे क्या दिया होगा, विक्रय मूल्य होगा। और जो वस्तु किसके साथ दी होगी, विक्रय मूल्य के साथ दी होगी, वो हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होने वाला है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 8 वस्तु
का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है, 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, क्रय मूल्य 4 आ गया है और विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे देखो सीपी कितना है, 4 है, एसपी कितना है हमारा, 8 हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, एसपी ज़्यादा आ रहा है तो लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है, एसपी माइनस सीपी कर दो, कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 रुपये मान लो या 4 वस्तु मान लो, जो भी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत किसके ऊपर ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर। लाभ प्रतिशत की गणना करनी है तो यहाँ पे देखो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ ऊपर आ जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, और गुणा में क्या आने वाला है, प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं तो 100 से गुणा कर दो। लाभ कितने का हो रहा था, 4 का हो रहा था, क्रय मूल्य हमारा कितना था, 4 ही था, और गुणा में कितना कर दो, 100 कर दो। 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, 100% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि क्या जो वस्तु दी होती है, जो क्रय मूल्य के साथ वस्तु दी है वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट विक्रय मूल्य हो जाएगा। और जो वस्तु किसके साथ दी होगी, विक्रय मूल्य के साथ दी होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। जो ज़्यादा होगा, जैसे कि विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया तो हमारा लाभ होगा, और अगर कम हो गया तो हानि होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपने 6 नंबर, क्या दिया गया है। किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, 10% हानि होती है। तो बताइए कितने रुपए में बेचे कि 25% लाभ हो। तो बताइए कि कितने रुपए में बेचे कि 25% लाभ हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्या हो सकता है कि हमें क्या निकालना है, कितने रुपए में बेचे, मतलब कि विक्रय मूल्य बताना है उसको कि कितने रुपए में बेचे कि 25% का हमें क्या हो, लाभ हो। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन में दिया गया वो लिख लेते हैं। किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर क्या होता है, 10% की हानि होती है। तो बताइए कि कितने रुपए में बेचे कि इसका 25% का लाभ हो। यहाँ से देखो वस्तु को बेचने पर 360 रुपये में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये क्या दिया गया, इसका विक्रय मूल्य दिया गया। क्या दिया गया, विक्रय मूल्य दिया गया। कितना दिया गया है, एसपी दिया गया है, कितना 360 रुपये दिया गया। तो हमें हानि हो रही है कितने की, 10% की हानि हो रही है। तो मान लो सीपी कितना होता है, सीपी हम मान के चलते हैं कितना होता है, 100% होता है, और हानि हो रही है कितने की, 10% की हानि हो रही है। तो हमारा एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य कितना आने वाला है, क्रय मूल्य माइनस में क्या हानि प्रतिशत निकाल दो, कितना आ जाएगा, 90% हमारा क्या है, एसपी आ गया। और वही हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 90% की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, 360 रुपये के बराबर दी गई है। ठीक है, काट दो, कितना आया, 9 छिक्का 36, कितना आ गया, 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, 4 रुपये के बराबर आ गई है। ठीक है, यहाँ तक याद रखना। उसके बाद क्या करते हैं, हमें कितने रुपए में बेचनी है कि 25% का इसको क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। मान लो कि सीपी कितना है हमारा, 100% है, एस भी हमारा कितना होना चाहिए, हमें लाभ कितने का लेना है, 25% का हमें क्या करना है, लाभ लेना है। तो एस पी कितना होने वाला है हमारा, लाभ में क्या होते हैं, क्रय मूल्य के साथ लाभ जुड़ जाता है, कितना हो जाता है, 125%। ठीक है, हमें 125% पर उस वस्तु को बेचना है। 1% की वैल्यू पता है कितनी है, 4 है। ठीक है, 1% की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4 है। 125% की हमें क्या करनी है, वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, जैसे प्रतिशत में करते थे, 125 से इसको क्या कर दो, गुणा कर दो, कितना आ गया ये, 4 5 20, 2 8 0 1 5
500 रुपये। कितने में बेचना पड़ेगा उसको? 500 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको क्या होगा? 25% का उसको क्या होगा? लाभ होगा। यदि वो 360 रुपये में बेचेगा तो क्या होने वाला है? हानि होने वाली है। ठीक, कितने की हो रही है? हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। सबसे पहले उसने क्या किया? SP दिया हुआ था, विक्रय मूल्य वो रख दिया, CP का मान लिया 100 होता है। हानि कितने की हो रही है? 10% की हो रही है। तो इसका मतलब SP कितना हो जाएगा प्रतिशत के अंदर? हानि हो रही है तो क्रय मूल्य से घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। तो 90% की वैल्यू किसके बराबर दी गई है? ये हमारा क्या है? 90% हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है, और यही हमारा विक्रय मूल्य, दोनों बराबर है। ये प्रतिशत के अंदर है और ये रुपये के अंदर है। ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। 1% की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 रुपये आ गई है। यहाँ पे हमें प्रतिशत की वैल्यू मिल गई। हमें चाहिए क्या? 25% का लाभ चाहिए। CP कितना होता है? 100 होता है, और 25% का लाभ चाहिए तो क्या CP के अंदर क्या होता है? जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। 125% की हमें क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। 1% की हमें पता थी 4 है, तो 125% की कितनी होने वाली है? वो हम क्या कर देंगे? इसके साथ गुणा कर देंगे, कितना होने वाला है। ठीक है, आगे वाला सवाल करते हैं अपने। क्या होगा ये वाला? समझ में अच्छे से आपको। अगला टाइप देखते हैं, टाइप नहीं सवाल देखते हैं। अभी 1-2 सवाल इसके अंदर और करते हैं। कि 7 नंबर सवाल देखो। किसी वस्तु को 420 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर, ठीक है, बेच रहा है 720 रुपये में, इसका मतलब है क्या है? ये SP है हमारा। कितना है? 720 रुपये मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, बेचने पर 30% की हानि होती है। बेचने पर 30% की हानि होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हानि हो रही है, हानि होती है। इसका मतलब है क्या हो रहा है? कि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कम हो रहा है क्रय मूल्य से। मतलब कि ज़्यादा में खरीद रहे हैं, 100 रुपये में खरीद रहे हैं, और किसने में 70 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे 30% की हानि हो रही है। तो यहाँ पे हानि कितने की हो रही है? 30% की हो रही है। तो CP हमारे कितना होता है? हम कितना मान के चलते हैं? 100% होता है। SP कितना हो जाएगा? CP में से हानि घटा देंगे ना, क्रय मूल्य से अगर हानि हो रही है वो घटा देते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा विक्रय मूल्य आ जाता है। कितना आ जाएगा? 100 माइनस में हानि कितनी थी? 30 थी। कितना आ गया? विक्रय मूल्य हमारा आ गया 70% आ गया। ये 70% ही क्या है? 120 है। ये तो दिया हुआ था जो 70% है, 70% ही आ रहा है। 30% की हानि हो रही है। सॉरी, कितने में? 720 नहीं, कितना है? 420 रुपये बेचने में, 420 रुपये में बेचने पर है। ये हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है। तो बताइए 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? तो बताइए 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाए? ठीक है, कितने रुपए में बेचेंगे? हमें कितना हो? 30% का लाभ हो। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया क्या है? 70% क्या है हमारा? CP आ रहा है, और ये भी SP आ रहा है। ये भी SP है, ये भी हमारा SP है। ये हमारा प्रतिशत के अंदर है, ये रुपये के अंदर। दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। 70% की वैल्यू किसके बराबर है? 420 के बराबर है। काट दो इनको, 7 से 42 कितने आ गई? 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? 6 रुपये के बराबर आ गई है। ठीक है, और हमें कितना चाहिए? एक 30% का लाभ चाहिए। तो CP हमेशा मान के चलो कितना होता है? 100 होता है। लाभ कितना है? 30 है। तो SP कितना हो जाएगा? 100 प्लस में क्या 30 कर दो, जोड़ देंगे सीधा, कितना हो जाएगा? 130% हो गया। 1% की वैल्यू हमें क्या पता है? कितना? 6 रुपये है। तो हमें कितना चाहिए? 130% चाहिए। कितना हो जाएगा? 6 गुणा 130 कर दो, 13 सिक्की 78, 780 रुपये हो जाएगा। कितने में बेचना पड़ेगा उसको? 780 रुपये में बेचेंगे, तब जाके इसको अपने को क्या होगा? लाभ होने वाला। कितना? 30% का लाभ होने वाला है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या किया कि उसने दिया गया था वो उतार लिया मैंने। SP दिया गया था कितना?
विक्रय मूल्य दिया था 420 रुपये, वो लिख दिया। हानि कितने की हो रही थी? 30% की हानि हो रही थी। ठीक है, हानि हो रही है, इसका मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य का जो रेट है वो क्या कम होगा, तभी जो हानि होगी। अगर ज़्यादा होगा तो लाभ हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य का रेट तो कम ही आने वाला है। तो सीपी हमें क्या 100 मानकर चलते हैं। तो एसपी निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर लाभ होगा तो क्रय मूल्य में जोड़ देंगे और हानि होगा तो क्रय मूल्य में घटा देंगे। तो यहाँ पे एसपी निकालने क्या किया, क्रय मूल्य में से हमने हानि निकाल दी। कितना आ गया? 70% हमारा क्या आ गया है, एसपी आ गया, मतलब विक्रय मूल्य आ गया। तो प्रतिशत के अंदर विक्रय मूल्य 70 है और वैसे कितना है 420 है, दोनों को बराबर रख दिया। यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई। जैसे ही 1% आया तो हमें डायरेक्ट सोचना है कि 30% का लाभ चाहिए। तो एसपी हमारा कितना होता है, हमेशा ही 100 होता है। 100 में 30 जोड़ दो, कितना होता है 130% हमारा एसपी हो जाएगा। 1% की वैल्यू 6 है तो 130 की वैल्यू निकालने के लिए 6 का गुणा किससे कर देंगे, 130 से कर देंगे। तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 780 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर 780 रुपये में बेचेंगे तो उसे तो हमें कितना होगा, 30% का हमें क्या होगा, लाभ होने वाला है। ठीक है, ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया। आगे वाला सवाल देखते हैं। ये कितना नंबर था अपना, 7 नंबर, 8 नंबर। ये दूसरे टाइप के सवाल आ गए, टाइप 2। पहले वाला टाइप 1 डाल लेना, टाइप 2 है। 8 नंबर सवाल देखते हैं। क्या दिया गया कि 5 रुपये में 4 की दर से वस्तु खरीद कर, 5 रुपये में 4 की दर से वस्तु खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से, 4 रुपये में 5 की दर से वस्तु बेच दी जाती, 5 रुपये की दर से वस्तु बेच दी जाती है। बेच दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। किस पे लाभ होगा या हानि होगी, प्रतिशत बताओ। कई बार इस टाइप का सवाल भी देता है, कई बार डायरेक्ट दर नहीं दे देता है, क्या वस्तु दे देता है। जिस पिछले टाइप के अंदर देखा था हमने, इस टाइप के अंदर थोड़ा अलग है। इसके अंदर क्या दे दिया गया, 5 रुपये की वस्तु 4 की दर से बेच रहा है, और क्या है 4 रुपये की वस्तु 5 की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ करते क्या है, इस वाले से, इस वाले में हम क्या करते हैं थोड़ा समझना। यहाँ पे एक साइड में क्या लिख लेना आप, रुपये, ठीक है, और एक साइड में क्या लिख लेना, वस्तु। तो पहले सवाल में देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे देखो 5 रुपये दिए थे और वस्तु कितनी थी, 4 थी। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है कितने में, 4 रुपये, रुपये 4 है और वस्तु कितनी है, 5 है। आगे हमें क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 का 5 से किया तो कितना आ गया, 25 आ गया। 4 का 4 से किया तो कितना आ गया, 16 आ गया। अब इसमें से हमारा एक एसपी होगा और एक हमारा सीपी होने वाला है। एसपी कौन सा होगा और सीपी कौन सा होगा, वो कैसे पता करेंगे अपने, कि मान लो कि आप बाज़ार से जा रहे हो कि 100 रुपये के कितने 5 किलो आलू लेके आ रहे हो, तो हम देख रहे हैं कि क्या किसका भाव क्या हो रहा है, दर कैसे आ रही है। देखो कि रुपये को हम क्या रख रहे हैं और भाव को क्या रख रहे हैं, नीचे रख रहे हैं। कि 5 किलो लेके आ रहे हैं, वस्तु कितनी, जो किलो वस्तु चीज़ आ रही है वो कितनी आ रही है, नीचे रख रहे हैं, और रुपये क्या रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारी क्या होती है, 20 रुपये पर केजी आ गया। कितने आ गया, 1 किलो का भाव कितना आ गया है, 20 रुपये पर केजी आ गया। तो हम क्या करते हैं, हमेशा ही दुकानदार से अपने क्या करने जाते हैं, कोई वस्तु लेने जाते हैं तो हमें क्या मिलती है, अगर उसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगी, वो वस्तु देने वाला है। तो हम क्या खरीद रहे हैं, हम तो वस्तु खरीद रहे हैं और वो हमने को क्या बेच रहा है, रुपये में बेच रहा है। तो इसका मतलब है कि जो वस्तु होगी वो क्या होने वाला, हमारा क्या होने वाला है, विक्रय मूल्य होने वाला हो। ये हमारा क्या होने वाला है,
क्रय मूल्य होने वाला है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो वस्तु होती है वो क्या होने वाला है, विक्रय मूल्य होने वाला है, और जो क्रय मूल्य होने वाला है दूसरा जो बाकी है ये क्या होने वाला है, सीपी होने वाला है, और ये हमारा क्या होने वाला है, एसपी होने वाला है। ठीक है, जो वस्तु होती है वो हमेशा क्या होती है, क्रय मूल्य है, और जो रुपये के अंदर नीचे आएगा वो वाला क्या होगा, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एसपी ज़्यादा है या सीपी ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हानि हो रही है। कि यहाँ पे देखो सीपी कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, और एसपी कितना आ रहा है हमारा, 16 आ रहा है, तो हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है, सीपी में से एसपी निकाल दो, विक्रय मूल्य में से क्या निकाल दो, क्रय मूल्य निकाल दो, कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 9 रुपये मान लो या वस्तु मान लो, हमें क्या 9 की हानि होगी, 9 रुपये की हानि होगी। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत ज्ञात करने, प्रतिशत या लाभ प्रतिशत किसके ऊपर गणना करते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर क्या आ जाता है, जितने की हानि हुई है वो, बटा में क्या आता है, क्रय मूल्य, और गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो हानि कितनी की हो रही थी, 9 की, और हमारा क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य हमारा कितना था, 25 था, और गुणा में क्या कर देते हैं, 100, 25 चौका क्या कर दो 100, और 9 चौका कितना आ जाएगा, 36। क्या आ गया ये, 36% हमारा क्या आ गया है, हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है हमारे को, ओवरऑल कितनी हानि हो रही है, 36% की हानि हो रही है। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल आ जाए जो दर से बेच रहे हो, 5 रुपये की वस्तु 4 की दर से खरीद कर 4 रुपये की के 5 रुपये की दर से उसको बेच रहा है, यहाँ पे जो भी हो रहा है रुपये को एक साइड लिख लेना और वस्तु को एक साइड लिख लेना। देख यहाँ पे रुपये एक साइड लिख लिए, वस्तु एक साइड लिख लेना, उसके बाद उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो वस्तु के नीचे आएगा वो हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होने वाला है। क्या होने वाला है, ये वाला हमेशा ही क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, वस्तु क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, रुपये वाला हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्योंकि हम दुकानदार से जाते हैं तो वो हमें वस्तु देता है। ठीक है, वस्तु देता है, इसका मतलब है कि वो क्या होने वाला है, हम खरीद रहे हैं तो क्या होता है, वो क्रय मूल्य होता है, और दुकानदार बेच रहा है तो उसके लिए वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना कि हम क्या दुकानदार से खरीदने जाते हैं तो वो हमें वस्तु देता है। ठीक है, पैसे नहीं देता, वस्तु देता है, तो क्या होता है, वो हमारा क्रय मूल्य होता है, और दुकानदार उसे बेचता है तो उसको क्या देते हैं, हम रुपये देते हैं, तो उसका वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो आप रुपये वाले को हमेशा किस में लेके चलना, विक्रय मूल्य में, और वस्तु वाले को क्या लेके चलना है, अपने को क्रय मूल्य लेके चलना। ठीक, इस टाइप के सवाल आएंगे तो उसमें से करना आपको। यहाँ पे ओवरऑल कितना हो रहा था, 36% की हानि हो रही थी। एक टाइप 2 नंबर का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं टाइप 2 के अंदर किस टाइप का होता है, कि मान लो यही सवाल ले लेते हैं अपने, क्या था ये, 5 रुपये में 4 की दर से वस्तु खरीद कर, कोई और ले लेते हैं कि 10 रुपये की दर से, 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 8 रुपये में 6 की दर से बेचने पर, ठीक है, लाभ और हानि प्रतिशत की गणना करो। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो। ठीक है, ऐसे सवालों को मैंने भी बताया क्या करना, एक्स टाइप रुपये लिख लेना, एक साइड में क्या लिख लेना, वस्तु लिख लेना। तो पहले हम देखो रुपये कितने हैं, 10 है, वस्तु कितनी है, 5 है। दूसरी साइड देखो रुपये कितने हैं, 8 है, वस्तु कितनी है, 6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये वाला कितना आ गया 60, और ये कितना आ गया 40। वस्तु वाला हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और जो रुपये वाला है वो हमारा एसपी हो जाएगा। एसपी हमारा कम आ रहा है, सीपी हमारा ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, सीपी माइनस एसपी निकाल दो, कितने की हो रही है, 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 20 की हानि हो रही है। हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए हानि जितने की हो रही है उसको ऊपर लिख देते हैं, कितनी की हानि हो रही है, 20 की हानि हो रही है,
और हानि प्रतिशत किसके ऊपर निकालते हैं, सीपी के ऊपर निकालते हैं। तो सीपी कितना है हमारा 60 है, और गुणा में क्या कर दो 100 कर दो, इसको काट दो, 20 तिया कितना होता है 60, ये कितना आ गया हमारा 100 बटा में कितना आ गया 3 आ गया, इसको भाग दे तो 33 सही 1/3 हमारा क्या आ जाएगा हानि प्रतिशत आ जाएगी। 33 सही 1/3 हमारी क्या आ जाएगी हानि प्रतिशत आ जाएगी। तो क्या हो गया हमारा हानि प्रतिशत निकाल दिया हमने, कितना 33 सही 1/3% आ गया। ठीक है, इस टाइप के सवाल कभी भी आ जाए तो रुपये और वस्तु को अलग अलग लिख लेना, उसके बाद रुपये के नीचे उसके रुपये लिख लेना। पहले वाले का रुपये लिख दिया, फिर वस्तु लिख दी, फिर क्या दूसरी बार 8 रुपये दिए थे वस्तु लिख दी, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। जो वस्तु के नीचे आएगा वो हमारा क्रय मूल्य होगा, जो रुपये के नीचे आएगा वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। जो ज़्यादा होगा तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हमारे लाभ हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कम होगा तो हमें हानि हो जाएगी। प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देना, हानि निकाल लेना कितने की हो रही है, और उसको क्या क्रय मूल्य को आधार मानकर क्या निकाल देना, उसका प्रतिशत निकाल देना। एक सवाल और है वो देखते हैं, 9 नंबर सवाल। 10 रुपये की वस्तु 10 रुपये 9 वस्तु खरीद कर 10 रुपये में 9 वस्तु खरीद कर 9 रुपये में 10 वस्तु बेचने पर लाभ हानि प्रतिशत बताओ। कि क्या लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, ये उसी टाइप का सवाल है। इसमें देखते हैं मैंने क्या होता है, क्या करना है। अभी रुपये एक साइड लिख लेने और वस्तु एक साइड लिख लो। यहाँ पे रुपये देखो कितने 10 है, वस्तु कितनी है 9 है, दूसरे में रुपये कितने 9 है और वस्तु कितनी है 10 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 100 और ये कितना आ गया 81 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। एसपी कम है, इसका मतलब हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है 100 माइनस में 81 कितने का हो रहा है 19 की हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर हानि नीचे क्या आता है सीपी। सीपी कितना है 100 है, और गुणा में प्रतिशत में 100 लगा दो, 100 से 100 कट गया, कितना बच गया 19% हमारे को क्या होगी है ओवरऑल क्या होगी है हानि होगी। ये हमारा क्या आंसर है। इस टाइप के सवाल को हमने क्या करना है ऐसे निकालना है। ठीक है, रुपये और वस्तु को अलग लिख कर, उसके बाद जो वस्तु के नीचे आएगा वो हमारा सीपी है और जो रुपये के नीचे आएगा वो एसपी है। उसके बाद क्या हानि और लाभ हो रहा है वो निकाल देंगे, हमें जितने की हानि और लाभ होगा वो निकाल देंगे। जितने का लाभ और हानि होगा वो ऊपर रखेंगे और नीचे क्रय मूल्य रखेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और जितना आएगा वो हमारा लाभ हानि प्रतिशत आ जाएगा। एक लास्ट सवाल और है वो देखते हैं, कितना नंबर था ये हमारा 10 नंबर। ठीक है, यहाँ से देखते हैं 4 रुपये में 5 वस्तु बेचने पर 4 रुपये में 5 वस्तु बेचने पर 20% हानि होती है। क्या होती है 20% हानि होती है। तो वस्तु किस दर से खरीदी गई, तो वस्तु किस दर से खरीदी गई। ठीक है, अब की बार उसने क्या लाभ और हानि प्रतिशत दे दिया, अब की बार उसने जो खरीदा था वो नहीं दिया, तो कितनी दर से खरीदी गई वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ से ध्यान रखना। वो क्या कर रहा है बेच रहा है, क्या कर रहा है बेच रहा है। 4 रुपये में खरीद कर 5 वस्तु को क्या कर रहा है बेच रहा है। तो यहाँ पे याद रखना कि मैंने बताया कि एक साइड में क्या लिख लेना रुपये। अगर दर निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, दर निकालने के लिए हमें ऊपर क्या रखना पड़ता है, ऊपर हमें रुपये रखने पड़ते हैं और नीचे क्या रखनी पड़ती है वस्तु रखनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे रुपये कितने हैं 4 रुपये हैं और वस्तु कितनी है 5 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें क्या हो रहा है बेच रहे हैं एसपी हो रहा है। ये हमारा क्या दिया गया एसपी दिया गया, ये 4 रुपये की दर है, 20% की हानि हो रही है। हम सीपी मान के चलते हैं कितना होता है 100% होता है। हानि कितने की हो रही है
हानि 20% की हो रही है, हानि हो रही, तो इसका मतलब एस पी है वो कम आने वाला है। हमारा एस पी कितना आ जाएगा, सी पी माइनस क्या कर दो, हानि प्रतिशत निकाल दो, कितना आ रहा है 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80%। हमारी क्या आ जाएगी, क्या आने वाला है वो विक्रय मूल्य आने वाला है। एस पी आने वाला मतलब क्या आने वाला है, ये हमारा क्या आने वाला है विक्रय मूल्य। और वैसे विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य ये है हमारा, कितना है विक्रय मूल्य ये इस किसके बराबर आ जाएगा 80% के बराबर हो जाएगा। 80% की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, 4/5 के बाद रुपये ऊपर रखते हैं और वस्तु नीचे रखते हैं। दर निकालने के लिए रुपये ऊपर और वस्तु नीचे रखते हैं। 80% की वैल्यू 4/5 के बराबर है, तो हमें क्या चाहिए, वस्तु को किस दर से बेचा गया था, दर निकालनी थी किस दर से बेचा गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1% की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे 4/5 गुणा में क्या 80 नीचे आ जाएगा, 1/80 आ जाएगा। इसको निकाल काट दो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास कितना आ गया, ये 20 आ गया, और गुणा में 100 करना है। यहाँ पे कितना आ गया 20 5 100, और 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 1/1। मतलब कि 1 रुपये को एक वस्तु बेचनी पड़ेगी, कितने की 1/1 आ गया ना, वैल्यू कितनी आ गई 1/1। ऊपर भी 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया, तो 1/1। ऊपर क्या आता है रुपये आता है, और नीचे क्या आती है वस्तु आती है। तो उसे क्या बेचनी पड़ेगी, 1 रुपये में एक वस्तु बेचनी पड़ेगी। हमें दर बतानी थी, दर हमें बता दी किस दर से बेचना पड़ेगा, 1 रुपये में एक वस्तु बेचनी पड़ेगी। ठीक है, कभी कभी ये उल्टा दे देता है, कभी कभी हमें हानि और लाभ प्रतिशत दे देगा, और क्या ज्ञात करना होगा, हमें एस पी और सी पी ज्ञात करना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस सवाल के अंदर दर देख ली। दर कैसे निकालते हैं कि रुपये ऊपर और वस्तु नीचे। 4 रुपये की वस्तु को क्या 5 वस्तु बेच रहा था, कितने में 4 में, दर लिख दिया। यहाँ से हम क्या ज्ञात कर रहे थे, ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य, बेच रहा है, क्या कर रहा है वो बेच रहा है। बेचने का मतलब क्या होता है, वो हमारा एस पी है, बेचना है वो क्या एस पी है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो यहाँ देखो सी पी कितना होता है 100% मान लिया, हानि हमने क्या 20% होती है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, सी पी में से हानि घटा दो कितना 80% हमारी क्या आ गई है सी पी आ गई है। वही किसके बराबर वैल्यू रख दो 4/5 के बराबर रख दो। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं 4/80 इधर आ जाएगा, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा किया, यहाँ से कैलकुलेशन करके क्या करते 1/1 आ गया, तो ये हमारी दर आ गई, ऊपर क्या आ गया रुपये आ गया, नीचे भी क्या आ गया वस्तु आ गई है। तो हमें क्या मिल गया, ये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की दर कितनी आ रही है, क्रय मूल्य की दर आ रही है हमारी, सॉरी खरीदने की दर कितनी आ रही है, खरीदो या क्रय मूल्य, खरीदने की दर आ रही है 1 रुपये में एक वस्तु, ये हमारी क्या आ गई है दर आ रही है। ठीक है, किसकी वस्तु की दर आ रही है, मतलब क्या आ रहा है सीपी आ रहा है हमारा। ठीक है, ये टाइप 2 का नंबर का सवाल था। मैंने टाइप 1 और टाइप 2 आज अपने डिस्कस किया। अगली क्लास में आगे और स्टार्ट करते हैं, अलग टाइप के सवाल देखते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। सभी बच्चों का धन्यवाद, थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।